आज हम बात करेंगे आस्था, यकीन पे। आस्था यकीन, ये आस्था यकीन जो होती है वो अपने आप से ज्यादा किसी पर नहीं होती। वो कब? बचपना से लेकर जवानी तक किस पर यकीन होता है? सिर्फ अपने आप पर। यकीन सिर्फ अपने आप पर होता है। ये बचपना से लेकर यकीन और आस्था, किसी धर्म पे, किसी पर यकीन नहीं होता, किसी चीज पर नहीं। लेकिन ये यकीन एक वक्त ऐसा आता है इंसान का जो बदल जाता है। वो कहता, जब बचपना रहता है वो किसी पर 5 इंची के दीवार पर दौड़ जाता है, वो न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, वो एक जन्नत का स्वर्ग का एहसास होता है उस वक्त। और बचपना से जब खेलता है कुत्ता, ना कुछ किसी भी चीज का फिक्र नहीं, किसी भी चीज का टेंशन नहीं, वही वो स्वर्ग का एक आभास होता है कि ये स्वर्ग है। लेकिन जैसे ही जवानी आती है उसको टेंशन हो जाता है, कमाना है, खाना है, बच्चे पालना है, बहुत तरह की टेंशन हो जाती है। और जब टेंशन होती है तो उस टेंशन को परिपूर्ण करने के लिए कब वक्त, कब टाइम खत्म हो जाता है ये इंसान को पता नहीं चलता। और उसे लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत हम उसको एहसास होता है कि हमने सब काम कर दिया अपने ऊपर यकीन करके, ना कि किसी धर्म पे, ना किसी आस्था, किसी चीज पे यकीन नहीं। यकीन और आस्था दोनों अपने आप पर होता है जवानी तक। और जैसे ही बुढ़ापा आना शुरू होता है तो, और ये देखिए, जैसे ही इंसान को बुढ़ापा आना शुरू होता है तो उसको लगता है कि एक समाज छोड़ना शुरू कर देता है, उसका बाल बच्चा खुद छोड़ना उसे शुरू कर देता है। और शुरू करता है तो यहाँ तक कि वो समाज, इंसान, आदमी, बच्चा, बीवी सब उसको छोड़ना शुरू करता है। यहाँ तक कि ऐसा भी स्थिति आ जाता है कि शरीर भी उस इंसान का साथ छोड़ना शुरू करता है। और जब ही शरीर जब साथ छोड़ना सब, तो उसको एहसास हो जाता है। उसको एहसास क्या होता है कि अब मेरा इस दुनिया में हमने इतना किया, कुछ भी नहीं है, दुनिया बेकार है, दुनिया मोह माया है, जाल है, ऐसे ही है। तो उसको जब कोई साथ उसका देना नहीं देता है, शरीर भी साथ छोड़ने लगा, समाज वमाज सब छोड़ने साथ लगा, तुझे इससे जीने के लिए एक सहारा की जरूरत पड़ती है। उस इंसान को जीने के लिए किसका एक सहारा की जरूरत पड़ती है, जिस वक्त हर कोई छोड़ने के, शरीर भी छोड़ने के लिए जाता। और एक सोच के देखिए कि एक वक्त ऐसा इंसान के पास आता है जब उसके पास कोई भी शरीर में ताकत नहीं, एक फीट की दूरी पर भी एक लोटा अगर पानी हो तो उस पानी को उठाने की सलाहियत, ताकत नहीं है उसके शरीर में। और उसकी का पाला हुआ, उसी के धन दौलत पर ऐश करता हुआ उसका बेटा वहां से गुजर रहा हो, और जो गुजर रहा हो तो उससे ये बाप ये बोलता है हो कि बेटा एक लोटा पानी दे दो, और वो बोले दूध बुढ़वा, ये तो ऐसे ही करते रहता है। जब ऐसे, तो उस बूढ़ा को कैसा एहसास होगा? एक नरक के जैसा स्वर्ग एहसास होगा, एक दोज़ख के जैसा एहसास होगा। और उसने ये सोचेगा कि हमने दुनिया में क्या किया, दुनिया कोई किसी का नहीं। उस वक्त एक जीने का एहसास होता है, और जीने के लिए एक सहारा की जरूरत पड़ती है। जिस वक्त पूरी दुनिया छोड़ देती है, उस वक्त उस नरक में जी रहे हैं। उस वक्त इंसान कोई मौत भी मांगना शुरू कर देता है, जबकि मौत से हर इंसान को डर लगता है। लेकिन वक्त एक ऐसा आ जाता है इंसान के खुद अपने आप अपनी जिंदगी का मौत मांगना शुरू कर देता है। वो इसी वक्त होता है, जैसे किसी दुख में है, तकलीफ में है तो। और जैसे ही बूढ़ा होता है तो उसे एक सहारा का जरूरत, हम कह रहे थे एक सहारा का जरूरत पड़ता है। तो वो सहारा ही आस्था, वो सहारा चाहे किसी भी धर्म हो, मुसलमान हो तो वो मस्जिद पकड़ लेगा आपको, जो हिंदू है वो मंदिर पकड़ेगा, वो दिल से निकालना शुरू करेगा। अगर अल्लाह भी बोलेगा तो वो दिल से निकलेगा, अगर वो राम भी बोलेगा तो दिल से निकलेगा, ना कि चिल्ला के बोलेगा। एक जवानी में अगर अल्लाह भी बोलेगा तो चिल्ला कर बोलेगा। वो अल्लाह के बहरा है,
भगवान क्या बहरा, वो पूरे कायनात को बनाया भाई, उसको पूरा वो सब कुछ सुनता है। दिल से आप बोलिए, दिल का भी सुन लेता है, लेकिन वो आप उसको फिर भी चिल्ला के बोल रहे हैं, फिर भी ये करके, तो वो उससे यही एहसास होता है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक धार्मिक है, कि हम आस्था वाले हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए जाके रोड पर चिल्ला रहे जय श्री राम। क्यों जय श्री राम? आप रोड पे चलाइएगा तभी जय श्री राम होगा जी? नहीं। आप अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर किसके चिल्लाइएगा तभी आप इस्लाम है? नहीं। वो आप धार्मिक है ही नहीं, आप सिर्फ एक अपने आप को ये आस्था पूर्वक आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े आस्था वाले हैं, लेकिन है नहीं। वही अगर बूढ़ा हो पा आ जाता है तो वो दिल से निकलता है, दिल से अल्लाह राम हे ईश्वर, वो दिल से निकलता है, लेकिन बड़ा धीमे लफ्ज से मिलता है और बड़े मीठी आवाज में निकलता है। उस वक्त दिल से निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि ये दुनिया मोह माया है, कुछ नहीं है, जितना हमने जमा किया सब बेकार है, सब खत्म हो जाने वाला चीज है। तो उसे एहसास हो जाता है, और एहसास होता है तो वो पूर्ण रूपेण दिल से आस्था की तरफ जुड़ जाता है। उसे और क्यों जुड़ता है? एक सहारा की जरूरत, तब भी उसकी लालसा लगी रहती है, एक जीने का एक सहारा कुछ होनी चाहिए, वो सहारा ही ढूंढ लेता है भगवान आस्था के रूप में, तभी वो दिल से उसकी आस्था बनती है, वरना जवानी तक किसी इंसान की आस्था नहीं होती। वो या तो दुनिया को दिखाने के लिए, या तो वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए, इसी तरह होता है। तो सावधान रहें, धर्म के नाम पर किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं। सावधानी पूर्वक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और सब ने भी सभी में देखिएगा, ये सभी चीज में होगा कि जवानी तक का आपको कोई कुछ आस्था जो होता है सिर्फ अपने ऊपर होता है, और जैसे ही बुढ़ापा जैसे